तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो फिलहाल के लिए मैंने दूसरी सीरीज कैरियर देना ब्लेड को एक दिन के लिए होल्ड किया है क्योंकि उसकी 9 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं उसके ऊपर रिस्पांस देखना चाहता हूं कि कैसा रिस्पांस है। अगर अच्छा हुआ तो फिर कल से दोबारा कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कल नई सीरीज अपलोड करूंगा। तो जहां पर बीस्ट एम्परर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग वहां पर नई कॉपीज बनाना स्टार्ट करते हैं उन्हीं वाले क्ले मॉन्स्टर्स की जो क्ले मॉन्स्टर चेन रिएक्शन के साथ बने हुए हैं, यानी कि वो यहाँ पर अपने आप को हील कर सकते हैं और बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड की शुरुआत में मॉन्क्स का सीन दिखाता है कि मॉन्क्स जो होते हैं वहां पर पॉइजन लेडी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो वहां पर मॉन्क की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वहां पर पॉइजन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर फैल रहा होता है। वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा होता है। तो पॉइजन लेडी उसे कहते हैं कि ये सब कुछ बेकार है, तुम चाहकर भी यहाँ पर मेरे पॉइजन के खिलाफ नहीं जीत पाओगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा वर्क किया हुआ है, होमवर्क करके यहाँ पर आए। प्रोफेसर को पता था कि मेरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करेगा, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक क्ले मॉन्स्टर गिरता है, वही क्ले मॉन्स्टर जो कि अपने अंदर पॉइजन को खींच सकता है। तो ये देखते ही पॉइजन लेडी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये डैम थिंग फिर से यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो यहाँ पर से पॉइजन को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसी के साथ ही वो एक साइड से पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है और दूसरी साइड के ऊपर उसके पंखा लगा होता है जहां पर घूमकर वो बहुत ही तेज हवा उसके ऊपर छोड़ता है जिससे कि पॉइजन लेडी पीछे की तरफ गिर जाती है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि जहां पर हमारे दूसरे मॉन्क जो होते हैं वहां पर डार्कनेस से जूझ रहे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी वहां पर डार्कनेस के अंदर कवर हो चुकी होती है, उन्हें वहां पर लाइट दिखाई देना शुरू होती है। तो मॉन्क कहते हैं कि अचानक से लाइट कहां पर से आ रही है, तो उनके पास जो ऊपर से वहां पर क्ले मॉन्स्टर गिरता है वो लाइट चमका सकता है। तो वहां पर जब वो रोशनी क्रिएट करता है तो वो काला धुआं वहां पर अपने आप से हटना शुरू हो जाता है। तो इस पास से मॉन्क जो होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और अपने फ्लावर को यूज करते हुए जल्दी से उस कास्टर के ऊपर अटैक करते हैं जिस कास्टर ने यहाँ पर उस डार्कनेस को अप्लाई किया था। तो वो कास्टर के ऊपर अटैक करके उसको बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। तीसरी तरफ मास्टर शेंग का सीन दिखाता है कि मास्टर शेंग जो थे वो अपने फायर फिनिक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इसी दौरान वहां पर एक लड़का उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो बीस्ट टाइप होता है। तो बीस्ट टाइप जैसे अपना पंजा लेकर मास्टर के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वहां पर एक क्ले मॉन्स्टर आता है जो कि अपने बड़े बड़े क्लास पर जैसे पंजू के अंदर उसका बाजू पकड़ लेता है। तो वो मॉन्स्टर उसका बाजू वहां पर पकड़कर उसको वहां पर ट्रैप कर लेता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो होता है यानी वो वेसल जो होता है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि ये क्या चीज है जो यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक कर रही है। इसी के साथ ही वो उस क्ले मॉन्स्टर के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी को मारूंगा। लेकिन इसी के साथ हमारा यंग मास्टर जेंग जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने पास से अपने फायर किलिंग को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के उस वेसल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से वो लड़का जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि वो दूसरी लड़की जो कि इंसेक्ट टाइप होती है जो अपने साइज को छोटा कर सकती है वो कहती है कि लगता है कि यहाँ की बैटल खत्म होती जा रही है, मुझे जल्दी से भागकर अपने बिग ब्रदर के पास जाना होगा। और सेम दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर एक वेसल जो होता है थंडर पावर को यूज कर रहा होता है। वो अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, यानी अलायंस के एक सोल्जर के ऊपर अटैक करता है। तो वो सोल्जर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि थंडर अटैक उसके साथ टकराने वाला है, लेकिन एक क्ले मॉन्स्टर वहां पर उसके सामने आ जाता है और अपनी बॉडी के साथ एक जाल बनाता है, उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द वहां पर एक जाल बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है। वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ टकराकर वहीं पर रुक जाती है। एक बार से नेक्स्ट सीन मोफी के फादर का दिखाया जाता है कि मोफी के फादर जो होते हैं वो मिनरल टाइप के बीस्ट को यूज कर रहे होते हैं जबकि उसके ओपोनेंट जो वेसल होती है वो आइस टाइप होती है और वहां पर आइस को यूज करके उसके मिनरल को वहां पर फ्रीज करके तोड़ रही होती है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर जो क्ले मॉन्स्टर अपीयर होता है वो फायर को रिलीज करता है। वो इतनी पावरफुल फायर को रिलीज करता है कि उस लड़की की जो आइस होती है वो मास्टर तक पहुंचने से पहले वहीं पर से मेल्ट हो जाती है। तो इसी वजह से मास्टर कहता है कि अब हुई ना बात, अब यहाँ पर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब जबकि मैं यहाँ पर अपने मेटल को मटेरियलाइज कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ तुम्हें हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आने वाली है कि मैं कितना स्ट्रॉन्गर हूँ। अभी उन्होंने यहाँ पर अटैक किया ही नहीं होता, किसी के साथ उसकी वाइफ जो होती है वो नीचे से चिल्लाकर उसे कहते हैं कि हनी हनी मुझे बताओ क्या मेरी बेटी मोफी ठीक है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, मेरी फीफी के बारे में बताओ। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी फीफी को क्या ही हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि फीफी को कुछ हो सकता है। और दूसरी तरफ उसकी फीफी का सीन दिखाता है कि फीफी ने लास्ट सीन के ऊपर यानी लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर अपनी मॉम से एक तलवार मांगी थी और उसी तलवार को यूज करते हुए जब वो वहां पर फ्लेमी के ऊपर अटैक करती है तो फ्लेमी बेचारे का एक बाजू कट चुका होता है। तो फ्लेमी का बाजू कटने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो मोफी उसे कहती है कि क्या आप भी तुम यहाँ पर ये कहोगे कि तुम यहाँ पर इन वेसल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। उसका बाजू कटने के बाद इसी के साथ ही अर्थी वहां पर से निकलता है और टाइप का वेसल जो होता है वो फ्लेमी को अपने साथ लेकर खींचकर मिट्टी के अंदर चला जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर से निकलना होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ जो तुम्हारे बाजू को हील करेगा, वरना हम लोग यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां से भागकर चले जाते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन मास्टर होंग का दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था कि मास्टर होंग जो है वो अपने मंकी के ऊपर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उनका मंकी वहां पर एक सुपर पावर वाले पंच को यूज करता है और उस पंच को यूज करते हुए जैसे वो अपने ओपोनेंट वेसल लड़के को एक जबरदस्त पंच मारता है तो इसी के साथ उस लड़के का काम तमाम हो जाता है। वो बड़ा लड़का पीछे की तरफ गिरता है और इसी के साथ ही वो लोग अपनी बैटल को वहां पर जीत लेते हैं। मास्टर होंग भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं।
मास्टर हांग जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो मोफी के क्लैन की एक लड़की होती है वहां पर, जिस बंदे से फाइट कर रही होती है वो बंदा अपने मुंह के अंदर से थूक निकाल कर उसे ग्लू की तरह उसे यहाँ पर चिपका रहा होता है। तो वो लड़की इसी वजह से वहां पर चिल्ला रही होती है और कहते हैं कोई मेरी मदद करो। तो मास्टर हांग जो होते हैं अपने बड़े किंग कॉन्ग से कहता है कि जाओ उसकी मदद करो। तो किंग कॉन्ग जाकर उस वेसल को एक जबरदस्त पंच मारता है और अपने पंच के साथ उसको वहीं पर मार डालता है। जब वो वहां पर उस वेसल को मार डालता है और किंग कॉन्ग साथ उस लड़की को अपने हाथ में उठा लेता है, तो वो उसे कहता है कि मास्टर हांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और इसी के साथ ही वो लड़की क्योंकि ऊंचाई पे होती है तो वो चिल्लाकर कहती है कि मास्टर हांग अपने पीछे देखो। तो वो बड़ा सा जाइंट लड़का जो होता है वहां पर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, इसी के साथ ही मास्टर हांग के ऊपर अपना हाथ मारकर उसको मारने की कोशिश करता है। तो जब वहां पर मास्टर हांग को मारने की कोशिश करता है तो इसी के साथ ही हमारी मोफी वहां पर आती है और आकर उसको बचाती है। तो मोफी अपनी पावर्स के साथ वहां पर उसका हाथ बाजू काट देती है। जब उसका बाजू काट देती है तो वो वेसल वहीं पर चलाना शुरू कर देता है और मास्टर हांग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। जब किसी के साथ ही मोफी अपनी तलवार उस लड़के की बॉडी के अंदर धंसा देती है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तो मोफी उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसे कमजोर बंदे को भी यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ेगी। मास्टर हांग क्या तुम ठीक हो? तो मास्टर हांग उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मेरी जान बचा ली, इसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगा थी। तो मोफी उसे कहते हैं कि ये सारी की सारी तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम वहां पर एक टारगेट के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स के लिए इतनी दूर निकल आए। अगर मैं यहाँ पर इतनी दूर से तुम्हें नहीं देखती तो अभी तक तुम यहाँ पर मर चुके होते, उसने तुम्हें अपने हाथ के नीचे दबकर मार दिया होता। शुक्र करो कि मैं यहाँ पर थी। मास्टर हांग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, तो मैं यहाँ पर इस काइंडनेस का बदला चुकाने के लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये बात सुनते ही मोफी उसे कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर मरते मरते बचे और तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो मास्टर हांग उसे कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर पूरे होशो हवास में तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये बात सुनने के बाद मोफी उसे कहते हैं अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर फैसला करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। तो मोफी जो कि पहले कभी किसी से शादी करने को तैयार नहीं थे, अब यहाँ पर मास्टर हांग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और मास्टर हांग को भी इस बात से झटका लगता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 175 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मां ल्यू फेंग जो है वो लाइन बीस्ट को किस तरह से हराने वाला है।